दूसरी बात, वहां भगवान ने क्या कहा? योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तीसरा श्लोक आता है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक मैंने आपके सामने रखे हैं और लास्ट वाला श्लोक छठे अध्याय का 17वां श्लोक है। तो तात्पर्य क्या है इसका कि यदि तुम योगमय जीवन जीना चाहते हो तो कहा कि योगस्थ हो जाओ। योगस्थ, योग में सदा अवस्थित होना, स्थित होना, और इससे क्या होगा? सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि हो असिद्धि हो, जय हो पराजय हो, लाभ हो हानि हो, ऐसे बटन दबाया, बोले देखो अभी देखो इसको मैं गुस्सा करूंगा, कैसे जो है गुस्सा करता है। कुछ ऐसे शब्द बोल दिया और वो गुस्सा हो गया। थोड़ी देर में कुछ ऐसे शब्द बोल दिया, प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर में ऐसा बोल दिया कि गाली बकने लगे। थोड़ी देर में ऐसा बोल दिया कि बिल्कुल जो है मार धाड़ पर आ गए। अपने स्वभाव का जो रिमोट कंट्रोल है किसी के हाथ में मत दीजिए, यही योग है। लोगों को अपने स्वभाव, देखो लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि संसार की कोई ताकत आपको आपके संकल्प से, आपके पुरुषार्थ से, आपके स्वधर्म से, आपके स्वकर्तव्य से कभी डिगा ना पाए। यही योग है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम, समता में, ममता में, समता में, क्षमता में, नम्रता में और पूरी कृतज्ञता में जीना, यही योग है। बाहर की जो चीजें हैं वो हमको कभी आकर्षित ना कर पाए। ये दुनिया बड़ी रंग रंगीली है और ये हमको आकर्षित करती है, खींचती कि नहीं खींचती? ऐसा अगर कोई खींच गया तो जो ठहर गया संयम में वो योगी है, और जो भोगों में, बहाव में जो बह गया वही भोगी है। इसलिए न भागो और न भोगो, जागो, ठहरो, ठहरो, अपने आप को जानो। आत्म संयम, आत्म अनुशासन, ये योग है। ऐसा जीना। और याद रखना, इस संसार के चक्कर में जो पड़ेगा, संसार में रहना है लेकिन डिटैच होकर के रहना है। कंप्लीट अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है। ये दुनिया रंग रंगीली है। बाहर तो देखो कितना जो है लीपा पोती है, लेकिन अंदर क्या है सब जानते हैं। लेकिन जो संयमी है, जो व्यवस्थित जीवन जीता है, वो कभी घबराता नहीं। इसलिए योग को समत्व में जीना। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता। आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो इतना पुरुषार्थ करिए कि आपके अंक सबसे ज्यादा आए। आप अपनी क्लास में, अपने विद्यालय में, अपने इस अनुसंधान अनुष्ठान के इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभा सके, अपने माता पिता और गुरु आचार्य का गौरव बढ़ा सके। ये कर्म की कुशलता है, यही योग है, यही योग है। आप झाड़ू लगा रहे हैं तो ऐसी झाड़ू लगाइए कि कभी आपके जैसी कोई झाड़ू लगा नहीं सके। बोले स्वामी झाड़ू लगाने होता तो यहाँ थोड़े आते हैं। लेकिन ये बात है कि अपने कर्मों का पालन ऐसा होना चाहिए। आप बोले तो ऐसा बोले कि कोई आपके जैसा बोल ना पाए। आप ऐसा जीवन जिए कि लोगों को आपसे जलन होने लगे, अरे ऐसा जीवन तो हमारा होता तो और अच्छा होता। ऐसा जीवन, ये योग है। योगा कर्मसु कौशलम। आपका लिखना, बोलना, पढ़ना, सेवा करना इतना यशस्वी होना चाहिए। और अगली बात, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत ही जबरदस्त बात कही है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार विहार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज मैंने ये चर्चा की ना कि आहार सबसे ज्यादा बिगड़ गया लोगों का, और आहार यदि बिगड़ गया तो विचार भी गया।
आप संभाल नहीं सकते। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार मतलब वो जो शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त, वेदोक्त जो आहार है उसका आहार का ग्रहण करना। और मनुष्य के लिए परमात्मा ने कितने सुंदर सुंदर, कितने स्वादिष्ट आहार बनाए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये मनुष्य हो कुछ भी नहीं छोड़ा संसार में, न जलचर छोड़ा, न नभचर छोड़ा, न थलचर छोड़ा, सब हजम कर गया। और इसीलिए ये समस्या खड़ी हो रही है। फिर कई तर्क देते, स्वामी जी आप जानते नहीं हैं, ये अगर मछली नहीं खाएंगे तो पेट ये जो है इतना तालाब मछली पूरा भर जाएगा। और बोले कि फिर जो ये पशु पक्षी है, भेड़ बकरी सुअर है, इसको नहीं खाएंगे तो सब इतने बढ़ जाएगा। सब लगता है सब उल्टी खोपड़ी हो गई। तो गलत आहार नहीं लेना। आहार केवल खाने का नाम नहीं है। आप इस जो है चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थी हैं तो आहार को लिया जाता है। आहार को क्या किया जाता है? लिया जाता है, भोजन किया जाता है और खाना खाया जाता है। क्या बताया? आहार लिया जाता है, भोजन किया जाता है, खाना खाया जाता है। ये सप्तऋषि हैं। 2 आंखें, 2 कान, मुख, नासिका। कितने हो गए? 7 हो गए ना। 2 2 4 2 6 1 7, 7 हो गए कि नहीं? ये सप्तऋषि हैं। क्या है ये? सप्तऋषि हैं। तो ये 7 की साधना आप कर लीजिए, आप ऋषि कल्प बन जाएंगे। 7 की साधना करनी है। बोले कैसे करेंगे स्वामी जी? योग की जो विधा है ना उसको आत्मसात करके करेंगे। और आंखों का आहार क्या है? रूप, देखना, दृश्य जो भी हम देखते हैं। आंखों का आहार क्या है? रूप, जो देखते हैं। कानों का आहार क्या है? शब्द। नासिका का आहार क्या है? जो गंध है, सुगंध या दुर्गंध। रसना, ये मुख का जो हम खाते हैं वो आहार लेते हैं कि नहीं? इनकी साधना आप कर लीजिए। वेदों में क्या कहा कि भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम क्षभीर्य जत्रा। 2 बातें समझ लीजिए, कितनी ऊंची बात है। आप इस पर रिसर्च करेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज का समय क्या है? जो घर में दीवारें खड़ी हो रही हैं, समाज में दरारें हो रही हैं, हृदय में दरार हो रही है। क्यों हो रही? क्योंकि हम एक दूसरे की बात सहन नहीं करते। कानों से हमने बुराई सुनना शुरू कर दिया। कानों से हमने जो है ऐसे जो है कुत्सित विचारों को सुनना, ऐसे फूहड़ गीतों को सुनना जो हमारे चरित्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे आहार, हमारे विचार दूषित हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अपने कानों को लगा दिया गलत आहार में। एक बार भी गलत सुनना नहीं, एक बार भी गलत देखना नहीं। लेकिन क्या करें? परिस्थितियां ऐसी हैं कि सुन लेते हैं। हम बैठे हैं, कोई हम कुछ शब्द बोल रहे, नहीं सुनना चाहते, फिर भी कान में जाते तो क्या करें? फिर हम देखना नहीं चाहते उस दृश्य को, फिर भी आंखों के सामने आ जाता तो क्या करें? इसीलिए तो योग को बताया ना, समत्वं योग उच्यते, सिद्ध सिद्धि समो भूत्वा। उसको सम अवस्था में रहो, देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। क्योंकि ये समाज, ये देश और दुनिया किधर जा रही है वो बहुत ही पूज्य स्वामी जी से चर्चा हम कर रहे थे। चरित्र का हनन हो रहा है, हमारे जीवन का पतन हो रहा है, हमारे धर्म का पतन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उस पर विचार नहीं किया। हमको श्रेष्ठ जीवन जीना है तो अपने आंखों का, अपने कानों का, अपने नासिका का और मुख का संयम करिए। मैं ऐसे गीत सुनता नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोग, जैसे मैंने कहा ना, चलते चलते बात आए, आंखों के रास्ते में दिल में उतर के ले गई मेरी जान, ले गया मेरा जान। अब ऐसे गीत गाएंगे तो जान जाएगी जाएगी। बोलिए। अब क्योंकि आप बड़े विद्यार्थी हैं, ये केवल मैं संकेत कर रहा हूं कि स्थिति क्या है देश समाज की। दिल और दिमाग ईश्वर ने सबको दिया है। दिया कि नहीं दिया? बिना दिल दिमाग के कोई बैठा है क्या यहां? सबके पास है कि नहीं?
किसी को उधार लेने की जरूरत नहीं है, सबको ईश्वर ने दिल और दिमाग दिया, लेकिन अगर हमने इसको सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया तो ये हमको पतन की ओर ले जाता है। और फिर गीत गाते हैं, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई, ये खुराफाती काम है। अगर योग के रास्ते पर नहीं चलेंगे, भोग के रास्ते पर चलेंगे तो आहार हमारा दूषित हो जाएगा, विचार भी दूषित हो जाएगा। इसलिए आंखों के आहार को, कानों के आहार को, रसना के आहार को संभालिए, सप्त ऋषियों की साधना करिए। इसलिए मैंने ये वेद मंत्र आपके समक्ष बोला है कि भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमक्षभिर्यजत्राः। ऐसा आहार, ऐसा विचार, ऐसा दृश्य कभी मन में नहीं आना चाहिए, कभी जो हमको पतन की ओर ले जाए। और याद रखना, ये मन उल्लू का पट्टा मैंने बोल दिया है ना, जाता वही है जहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं तुम योग के पथ पर चलना चाहते हो, तस्माद योगी भव अर्जुना। आप गीता पढ़ते हैं कभी? तस्माद योगी भव अर्जुना। इन सारी परिस्थितियों से यदि तुम ऊपर उठना चाहते हो, जीवन को दिव्य बनाना चाहते हो, तो क्या करो? योगी बनो, योगी बनो, भोगी नहीं, रोगी नहीं। यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहां भोग है वहां रोग है। इसलिए योग करना और कराना। और मन की चंचलता पर भी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन ने कहा स्वामी जी महाराज की मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया आपके उपदेश सुन सुन करके, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरिषु दुष्करम। ये मन को कंट्रोल में करना अर्जुन के बस की भी बात नहीं थी, और वो सारे अस्त्र शस्त्र डाल दिया कि ये मन कंट्रोल में नहीं आ रहा। जैसे हवा को, वायु को हम मुट्ठी में नहीं बांध सकते ना, ये भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो भगवान मुस्कुराए, अर्जुन को देख करके मुस्कुराए और बोले माय डियर, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। क्या? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो उपाय हैं, आपका मन आपके नियंत्रण में रहे, पढ़ाई में लगे, अच्छे चरित्र निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में लगे, तो उसके लिए करना क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, अच्छे कामों का रोज अभ्यास करो और गलत कामों का त्याग करो। उनका एक बार यदि गलत आहार लिया तो जीवन भर संस्कार पड़ जाएगा। जो खाने पीने की चीजें हैं, बोले एक बार तो खा के देखना चाहिए। अरे एक बार तो पी करके देखना चाहिए, कहते लोग, अरे एक बार तो। लेकिन याद रखना, एक बार कोई साइनाइड खा करके देखे है? एक बार कोई ऐसा नहीं कहता, एक बार तो हाथ आग में डाल करके देख लो, ऐसा कोई कहता है क्या? क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आग में हाथ जाएगा तो जलेगा। साइनाइड जीभ पर रखेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर इन चीजों से हम क्यों नहीं बचते? मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप बहन भाई, आप राष्ट्र के कर्णधार हैं, और ये जो संस्थान चल रहा है ये व्यापार के लिए नहीं है। ये संस्थान स्वामीनारायण संस्थान हो, पतंजलि योग पीठ हो, आचार्य कुलम हो, पतंजलि गुरुकुलम हो या पतंजलि विश्वविद्यालय हो, ये जितने अनुष्ठान हैं ये शिक्षा के अनुष्ठान उपकार के लिए हैं, सदाचार के लिए, संसार के उद्धार के लिए हैं। इसलिए इसको आत्मसात करिए। और फिर क्या करना है? इसको रोज अभ्यास करना है। और 2-3 अभ्यास मैं आपको बताता हूं जो आप रोज करेंगे। इससे आपका मेंटल हेल्थ, इससे फिजिकल हेल्थ, इससे सॉफ्टवेयर, इससे हार्डवेयर, इससे एक्सटर्नल, इससे इंटरनल सारा स्वास्थ्य आपको मिलेगा। 2-3 अभ्यास। चलिए सीधा बैठिए, एक बार 5-7 मिनट में कुछ अभ्यास करा देता हूं जो निरंतर करना। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए, कमर गर्दन सीधी, मन शांत। ऐसे इस पहली अंगुली को ऐसे रखिए और गहरे श्वास भरिए। गहरा श्वास भरेंगे, पूरा श्वास भरिए, आंखें बंद करिए और गहरे श्वास छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, डीप ब्रीदिंग। गहरे श्वास भरिए,
छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, निरंतरता के साथ। इस प्राणायाम को कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। क्या नाम इसका? भस्त्रिका। क्या नाम है? अच्छा, इसका लाभ क्या है? ये बड़ा ही जबरदस्त प्राणायाम है भस्त्रिका। इससे फेफड़े स्ट्रांग होंगे, इससे लंग्स स्ट्रांग होंगे, इससे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, इससे मोटापा, इससे शुगर कभी भी नहीं होगी, कभी भी। क्यों? क्योंकि जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, श्वसन तंत्र जब अच्छा होगा तो कभी भी समस्या नहीं होगी। 5 मिनट भी रोज इसको करेंगे ना तो मेमोरी पावर बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। क्रोध आने से व्यक्ति का शरीर विषैला हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, सारे जो बैड हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन होने लगता है। गुड हार्मोन्स हो उसके लिए क्या करना? प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास करना, भस्त्रिका। दूसरा कपालभाति प्राणायाम। क्या नाम है? कपालभाति। अभी श्वासों को भर रहे थे, छोड़ रहे थे, अब नाभि से पेट को अंदर करेंगे, श्वास बाहर करेंगे, ऐसे। ये कपालभाति। आप कुछ खा पी करके आए होंगे ना, खाखरा और ढोकला आदि खा करके आए होंगे, कुछ तो ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा। तो ये कपालभाति हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, पाचन तंत्र को अच्छा बनाता है, और 10 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी दाहिने हाथ को उठाइए, राइट हैंड, और दाहिनी ओर से ऐसे अंगूठे से नासिका को दबाइए, बाईं ओर से गहरा श्वास भरिए, धीरे धीरे गहरे श्वास भरिए, और फिर बाईं ओर से अंगुलियां लगा करके दाईं ओर से निकाल दीजिए जो श्वास भरी है। फिर दाएं से भरिए, राइट अंगूठा लगाइए, बाईं ओर से निकाल दीजिए, फिर बाएं से भरिए, फिर दाएं से निकाल दीजिए, फिर दाएं से भरिए, बाएं से निकालिए। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये इतना जबरदस्त है कि इससे आंखों के रोग कभी नहीं होंगे। चश्मा है तो हट जाएगा, आंखों की रोशनी अच्छी होगी, आंख अच्छी हो जाएगी, कान के पर्दे अच्छे रहेंगे, हार्ट अच्छा रहेगा। 72,72,10,201 नसनाड़ी इस प्राणायाम को करने से परिशुद्ध हो जाती हैं। नसनाड़ियां कितनी? 72 करोड़। बोलिए 72 करोड़ 72,10,201। फिर से बोलिए। वाह, अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज 10 मिनट जरूर करिए, आप कभी रोगी नहीं होंगे। अब मन को एकाग्र करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। 3 अंगुलियों को ऐसे आंखों पर रखा, दबाना नहीं ज्यादा, एक अंगुली को ऐसे माथे पर रखा, अंगूठे से कान को ऐसे बंद कर लिया, ऐसे कर लिया, और गहरे श्वास भर करके और मुंह को बंद करके भौरे की तरीके गुनगुनाना है 3 बार। और फिर 3 बार करने के बाद मुंह को बंद करके, ऐसे आंखों को बंद करके धीरे धीरे ओंकार का ओम जप करेंगे, उद्गीत प्राणायाम। तो आइए सभी एक साथ करिए, 3 बार मेरे साथ करिए। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए, आंखें बंद रखेंगे, 3 बार ओंकार का गहरा उच्चारण करेंगे। ओ
और मुझको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपने इसको सुना है और उसको समझेंगे। जो आह्वान किया है कि एक बार भी गलत आहार नहीं लेना, नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, नो कोल्ड ड्रिंक, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, परंपरागत जो आहार है। आज अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, सब इस बात को कहते हैं कि इंडियन फूड इज़ द कंप्लीट फूड। हमारा जो ट्रेडिशनल दूध, भात, चावल जो भी हम खाते हैं, सलाद खाते हैं, दाल चावल रोटी खाते हैं, ये सबसे उत्तम आहार है, सबसे उत्तम आहार, सबसे उत्तम विचार है। तो शाकाहार स्वस्थ रहने की कला है। निर्व्यसनी बनना, दुर्व्यसनी नहीं बनना। जो दुर्व्यसन करते हैं वो निर्व्यसनी नहीं बन सकते और उनका जीवन नरकी हो जाता है। तो आप इस दिव्य वातावरण में पढ़ते हैं। मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हुआ और आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हुआ इस वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।